सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। तो सबके ऊपर जो संत मुकुट सरदार हैं उन्हीं के श्री चरणों में यानी पूज्य स्वामी संदीपानंद जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि बाबा की मौज जब तक हो तब तक अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। 9:20 हो रहा है। बाबा की मौज जहाँ तक होगी तब तक अपनी बात रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज, सौभाग्य से विराजमान मेरी पूज्य माता जी के चरणों में नमन। उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला भक्त, अभी हम लोग सुन रहे थे संत मत की बातों को। इस संसार को सदग्रंथों और संतों ने दुखालयम कहा है, दुख का घर कहा है, और हम सभी सुख चाहते हैं। दुखालयम में हम लोग सुखालयम की खोज करते हैं। तो जिन्होंने इस दुखालयम में सुखालयम को ढूंढा है वही सुख का पता भी बता सकते। इसलिए गुरु महाराज जी ने बड़ा जोर देके कहा कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। तीरथ बरत करे को कितनो नाहक जन्म गंवाया है। जब तक यज्ञ करे को कितनो फिर गोता खाया है। वेद को पढ़ के पंडित मर गए, फिर 84 आया है। पलटू दास बात है सहजी, संतन भेद बताया है। ये तीर्थ व्रत यज्ञ आप करके मर जाएंगे, लेकिन जिस सुख के, जिस आनंद की, जिस शांति की खोज है, वह सुख, वह शांति और आनंद है। तो आप जब तक संतों के शरण में नहीं आएंगे तब तक सुख का, शांति का और आनंद का आपको पता ही नहीं चलेगा।
आप ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ईश्वर की भक्ति जो सभी सुखों की खान है, उसके लिए क्या कहा भगवान राम ने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सुन रहे थे? पहली भक्ति संतों का संग। नारद जी महाराज पहुंचते हैं सनत कुमार जी के पास, छांदोग्योपनिषद, जिसको संत मत की मूल बेटी को उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते। उसी उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। उसमें नारद जी जाते हैं सनत कुमार जी के पास और पूछते हैं, महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए नारद जी पूछ रहे हैं जो सत्पुरुषों का काम है। सनत कुमार के पास नारद जी पूछते हैं, आदि ऋषि सनत कुमार से, और कहते हैं हाथ जोड़कर नारद जी, महाराज संसार के सब नर नारी रात दिन सुख के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उनके जीवन में सुख आता नहीं। और सुख का पता कौन जानता है? संत सुखी। तंधर सुखिया काऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें राह चलाई। कहते हैं वो भी दुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कौन सुखी है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। कौन सुखी है? संत सुखिया। वो कहते हैं, महाराज आप सुख के मन को जानते हैं, आपने उस सुख को जाना है जिसको जान लेने पर जीव फिर कभी दुखी नहीं होता। शाश्वत सुख उसको मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कृपा करके ये बताएं कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ, सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुखश्च सुखश्च, रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ भी किसी न किसी रूप में हर नर नारी हर जीव दुखी ही मिलता है। तो मैं आपसे भगवत सुखम जिज्ञासा, मैं आपसे सुख का मर्म जानना चाहता हूँ, रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संत हैं, उस सुख के मर्म को आप जानते हैं। बड़ा प्यार से समझाते हुए कहते हैं सनत कुमार जी नारद जी से, अरे भूमा तत्सुखम न अंत सुखम अस्ति, भूमा तभी जिज्ञासा सितभ्य। हे नारद जी, संसार के लोग, संसार के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मान सम्मान पद पैसा, इन सब संसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन जो सच्चा सुख है वो इनमें नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में ससीम है, और जो ससीम है सीमा के साथ है, जो आदि अंत सहित है, वो आदि अंत रहित और असीम सुख कैसे दे सकता है? सुन रहे सर, पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कहा करते थे, घड़ी में पेंडुलम होता है, दीवाल घड़ी में पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि मैं स्थिरता का सुख ले लूं तो संभव नहीं। उसको पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवार का सहारा लेना होगा जिस दीवार पर घड़ी और पेंडुलम भी, दीवार का सहारा लेना होगा। उसी तरह जो शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उस शांति को प्राप्त किए हुए को गुरु महाराज जी कहते हैं संत कहते हैं। तो वो कहते हैं, सुनिए, ये परिवर्तनशील नाशवान जगत, परिवर्तनशील और नाशवान जगत और इनके भोग्य पदार्थों से स्थिर शाश्वत सुख की इच्छा रखना स्वयं को धोखा देना है। और ऐसा करने के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है कि इन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो असंभव
कार्य को कर रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की प्रक्रिया को कोई रोक देना चाहे नहीं रोक पाएगा। तभी तो गुरु महाराज जी ने कहा, मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे मालन जरित मलिगण सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल रूप भल त्रिया बल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। संत उसका पता बताते हैं कि कहाँ मिलेगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि सुख तो केवल और केवल परमात्मा में है, शाश्वत शांति तो परमात्मा में है, मुक्ति का सुख तो परमात्मा में है, दुख निवृत्ति और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति तो केवल परमात्मा में है। इसलिए ओम लीन जाना प्रथम मनस्तत्वा सविता ध्येयम अग्नेन ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या अद्या भरत। आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा। उसी जगत प्रसव करता अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सत्संग करने के लिए कहा, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग करो, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। बिना सत्संग के विवेकवती बुद्धि नहीं होगी, बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता सज्जनों। इसीलिए कहा संत सुंदरदास जी महाराज, नित प्रति सत्संग कीजिए, मति हो निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति शोक जे, सुख लही अति ही अपार रे। नित्य सत्संग कीजिए, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी कीजिए और धर चेतन धारा के लिए ध्यान भी कीजिए, अंतर सत्संग भी कीजिए, नित प्रति कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन के सार को समझ सकेगी, सुख के मर्म को जान सकेगी, क्योंकि जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। संत के संग मिलेगा और तब आप उस ओर अपने को ले चलेंगे जिस ओर चल करके सुखानुभूति होती है। सज्जनों, स्वामी राम तीर्थ भारत के एक महान सन्यासी हुए, बड़े ऊंचे साधक। देखिए, संस्कार जो होता है पूर्व जन्म का, वो साधना में बड़ी सफलता दिलाता है, अगर सदगुरु सच्चे मिल जाए और हम में लगन हो तो। संस्कार बनता है। लिखते लिखते लिखना आता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना आता है, गाते गाते गाना आता है। वैसे बार बार सत्संग ध्यान करते करते संस्कार आता है। ये सत्संग लागी जरूरी था। स्वामी राम तीर्थ प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर तीर्थराम। तीर्थराम नाम था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सत्संग हुआ लाहौर विश्वविद्यालय में। वो गणित के प्रोफेसर थे स्वामी राम तीर्थ। उस कार्यक्रम के व्यवस्थापक स्वामी राम तीर्थ ही थे और स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुने, बड़े प्रभावित थे। बच्चा को तरफ बंद कीजिए शांति। जब पूछा बच्चा कि युवक कितना पढ़ा लिखा है, विवेकानंद नौजवान हम उम्र ही थे, ये प्रोफेसर थे। मैथमेटिक्स से इन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। अब आप लोग इधर सुनिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा तो कहा ये साधारण बीए पास। कहा माय गॉड, इसमें तो मेरी सारी डिग्री के अहंकार को जमीन में गाड़ दिया। सीधा सिंपल बीए पास और इतना ऊंचा ज्ञान। कहा महाराज ये अध्यात्म ज्ञान है और ये दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता। ये तो देहस्था सर्व विद्या से देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लग। ये तो डुबकी मारी इस शरीर में, ये तो इधर डुबकी मारे शरीर वाली बात है। ये तन सागर अवगाहा, ये शरीर रूपी समुद्र में डुबकी मारने वाला मुट्ठी लाया ज्ञान का जानो वस्तु हमें।
सारी ये जो विद्या है दिव्य विद्या, ये विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता, न विश्वविद्यालय के गुरु पढ़ा ही सकते। ये तो संत सदगुरु मिलते हैं, सदयुक्ति देते हैं और साधक अपने अंदर में साधना करते हुए उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां त्रिकुटी महल में विद्यासागर समस्त दिव्य विद्याओं से युक्त हो जाते हैं। एक अवस्था आती है वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये अद्भुत शरीर है, इस शरीर में सदगुरु की सदयुक्ति से डुबकी मारा हुआ विद्यार्थी है विवेकानंद। भक्त है, योगी पुरुष है, सन्यासी है, और इसलिए हमारी सारी डिग्री इनके सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है। बड़ा प्रभावित हुए स्वामी राम। स्वामी विवेकानंद को आग्रह किया कि आप हमारे घर पधारे भोजन करने के लिए। स्वामी विवेकानंद उनके घर गए, भोजन किए। अब भोजन करके बैठे हुए थे स्वामी विवेकानंद और राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ को विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, सुना के स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम, तुलसी कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। स्वामी राम तीर्थ गृहस्थ थे, 2 बेटे थे, पत्नी भी थी। जहां राम तहाँ काम नहीं। कहा आप राम हैं तो फिर आपके जीवन में काम नहीं होना चाहिए। यही तनकर पल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई, नर्तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसले। तारे कबो भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मलिक हो। आपका नाम राम है तो आपके जीवन में ये काम इतना क्यों है? भोग विलास वाली जिंदगी क्यों राम? हे राम, जहां वहां काम था। स्वामी राम तीर्थ को छुप गया, संस्कार था ना। तुलसीदास को उसके पत्नी ने फटकारा, क्या हुआ? तुलसीदास को उनकी पत्नी ने फटकारा कि भाई तुम जितना इधर हो उतना अगर परमात्मा की ओर हो जाए तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। एक फटकार लगी, राम बोला नाम था तुलसीदास जी का, राम बोला, बन गए गोस्वामी श्री तुलसीदास। एक फटकार लगी, इसी को कहते हैं संस्कार। यही है संस्कार। यहाँ रोज फटकार लगता है, कोई हिलता भी नहीं, सोचता भी नहीं कि भाई संसार में आसक्त न हो। चलो घर से भागना नहीं है, भागना भी नहीं है आपको, संत मत भागना सिखाता भी नहीं है। संत मत तो सिखाता है कि घर में जो हो घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे तब धो कहाँ समावे। संत मत तो यही सिखाता है, घर में जो रहो परिवार में, योग साधना करो, मुक्ति हो जाए। तो स्वामी राम तीर्थ पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने कहा कि अब मैं अपने नाम को सार्थक करूंगा। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, बड़े संस्कारी थे, उनके गुरु बहुत अच्छे थे। सच्चे शिष्य का, संस्कारी शिष्य का संग सच्चे सदगुरु से जब हुआ, ये अद्भुत संजोग, तुरंत राम तीर्थ के अंदर में आध्यात्मिक शक्तियां आ गई, क्योंकि साधना में लगन बहुत था और संस्कार था, सच्ची गुरु की युक्ति थी,
गुरु की कृपा पात्र बन गए और उस कृपा में उनके अंदर में अनुभूति करा दिया कृपा। और कहा कि हे राम, पहले तुम तीर्थ राम था और अब तुम्हारा नाम राम तीर्थ होगा। मतलब पहले तुम तीर्थ राम थे, तीर्थों में जाकर के पावन पवित्र होने की इच्छा रखने वाला तीर्थ राम, कि तीर्थ जाएंगे, नहाएंगे, डुबकी मारेंगे, सब पाप धुल जाएगा। बीच में बताया गया कि ऐसा तुम बुद्धि रखने वाले थे। पढ़े ना रबिया, सुने भी होंगे या नहीं तो सुन लीजिए। रबिया अपने भाई को पत्र लिखती है। रबिया का भाई मतलब पत्र लिखता है रबिया को। रबिया संत थी, उसके भाई ने पत्र लिखा कि बहन, तुम मुझे इतना आशीर्वाद दो कि हम अपने जीवन का अब कुछ जो समय है वो तीर्थों में जाकर के बिताओ, ताकि हमारी शुभ गति हो, शुभ गति हो। रबिया को, जो उनकी बहन थी, रबिया ने लिखी कि भाई, तुम मनुष्य जीवन पा करके तीर्थों में जाकर के पावन होना चाहते हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ये मनुष्य शरीर हमको जो मिला है ये किसी तीर्थ में जाकर के पावन होने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को स्वयं तीर्थ स्वरूप बनाने के लिए ये शरीर मिला। अपने आप को तीर्थ स्वरूप बनाना हो, जहां रहो वो स्थान तीर्थ बन जाएगा, स्थान तीर्थ बन जाएगा। कुत्ता घाट एक ऐसी गुफा थी, एक ऐसा जंगल था जहां दिन में भी लोग भूत और बाघ सिंह के डर से नहीं जाते थे। वहां एक व्यक्ति, एक साधक आते हैं, साधना करके अपने आप को ऐसा दिव्य बनाते हैं कि वो स्थान को ही तीर्थ बना देते, तीर्थ बना देते। निगृह केंद्रीय ग्रामो यत्रेव च वसे नरः पुष्कराणि नैमिषम् तत्र तस्य काशीम नैमिषम् पुष्कराणि च। महर्षि अगस्त का उपदेश वाल्मीकि रामायण में। महर्षि अगस्त कहते हैं कि जिसने भी यही तंकर फल विषय न भाई को सफलीभूत कर लिया, किस तरह से? अपने इंद्रियों को संयम करके। जिसने भी बिंदु नाद की साधना गुरु की युक्ति से करके अपने इंद्रियों को साध लिया, अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे मन इंद्रियों को जीते हुए महापुरुष जहां भी निवास करते हैं वो स्थान काशी, पुष्कर और नैमिषारण्य जैसा तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तो तीर्थों में जाकर के पवित्र होने की इच्छा करना मनुष्य शरीर पाकर, ये कोरी अज्ञानता है। रबिया ने कहा भाई, मनुष्य शरीर में हो तो साधन करके तुम स्वयं ऐसे बन जाओ कि तुम जहां बैठ जाओ वो जगह तीर्थ हो जाए। गुरु महाराज का एक कहानी है, महर्षि हरनंदन की ज्ञानप्रद कहानियां पढ़िएगा। कि गुरु महाराज के पास भीमा के कुछ सत्संगी लोग आए, ध्यान से सुनिएगा। कौन से दुर्लभ शरीर में है आप लोग, और कैसे गुरु के आपको मुक्ति मिली है, और कैसे संत सदगुरु के आप शिष्य है परंपरा में। ध्यान से सुनिए, इसको समझिए। गुरु महाराज ने पूछा कहां से आ रहे हैं आप लोग? उन लोगों ने कहा कि बाबा धाम से। तो गुरु महाराज जी कहते भीमा में तो महादेव जी का मंदिर था ना, भीमेश्वर महादेव कहते हैं, वहां उस मंदिर में हिरण्यकश्यपु साधना करते थे और वहीं उनको वरदान मिला था हिरण्यकश्यपु को कि नदी में मरु न, रात में मरु न, अस्त्र से मरु न, शस्त्र से मरु। ये सारा वरदान वहीं मिला था।
तो वहां तो था ना, क्या हुआ, मंदिर गिर गया, टूट गया। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं महाराज मंदिर तो है। तब गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा, तो वो धीमा वाले महादेव कमजोर है और बाबा धाम वाले महादेव मजबूत है, ताकतवर है। तो वो लोग चुप हो गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा लोग विश्वास ही नहीं करते, विश्वास हो जाए, एक निष्ठता आ जाए, तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपको बाबा का दर्शन करने के लिए देवघर या कहीं अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इतने दुर्लभ और दिव्य हो जाएंगे कि आपका दर्शन करने और आपको दर्शन देने भी आ जाएंगे। और एक दिन आप इतने महान हो जाएंगे कि आपका दर्शन करने स्वयं भोले बाबा पधार जाए, स्वयं भोला बाबा आ जाए। गोरखनाथ जी महाराज ने लिखा है ना, सुने है कि नहीं, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, काश महादेव बंदे पाया। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं अजपा जपे, अजपा किसको बोलते हैं, वही जिसको हम लोग नादानुसंधान सुरत शब्द योग अनहद ध्वनि का ध्यान नाद ध्यान करते हैं। अजपा अनहद अपने साथ है, अजपा ताको नाम, वही जिसको नाद ध्यान विधि कहते हैं, नाद ध्यान। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सुन्नी मंदिर है, सुन्नी मतलब शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान। जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करते हैं वो ऐसे दिव्य हो जाते हैं कि वो तो महादेव के द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। उनकी वंदना महादेव करते हैं। धन यौवन की करे न आस, चित्त न राखे कामनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे ताकि सेवा पार्वती करे। अब हमने लाइन में पूरा स्पष्ट कर दिया। अजपा और सुन्नी क्या है, नाद बिंदु जाके घट जरे, जिसके अंदर में नाद बिंदु प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया, उसकी सेवा करके अपना सौभाग्य तो पार्वती भी संवारती है। इस उपकार हित जगचित सर्वदा त्यक्त मदमन्य कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वरे सहित गच्छन्ति चिराग दिवासी। ऐसे संत के दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अर्धांगियों के साथ आते हैं, जो इस साधना को करके पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। महर्षि वैशंपायन जी महाराज इस साधना और मनुष्य शरीर की महिमा गाते हुए राजा जन्मेजय को कहते हैं देवा नाम अपनी देवत्वम युक्तो कार्यते वसी। महाभारत के सष्टम खंड में है राजन, तुम मनुष्य शरीर को क्या समझते हो? अरे मानव शरीर इतना दुर्लभ है, इतना महिमावान है कि मनुष्य अपने शरीर की महिमा को जान जाए और उसको जान करके साधना में लग जाए तो अपनी इंद्रियों को बस में किया हुआ, मन इंद्रियों को जीता हुआ महापुरुष इतना दिव्य हो जाता है कि जिन देवताओं के पीछे वो जुड़ रहा है वे देवता उसके सामने सिर झुका करके आशीर्वाद और दर्शन के लिए नतमस्तक हो जाते। देवा नाम अपनी देवत्वम, देवताओं के लिए भी वो दैव्य हो गया, पूज्य हो गया, आदरणीय हो गया। इतनी महिमा है इस मनुष्य शरीर की। समझाया महर्षि वैशंपायन जो भगवान वेदव्यास जी महाराज के श्रेष्ठ आप लोग बड़े श्रद्धा से सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूं। संतों की वाणियां आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक जगह मुझे प्रवचन करने का सौभाग्य मिला था स्कूल में। प्रवचन के क्रम में मैंने कहा था
कि दुनिया में सब सुख चाहता है, सब चाहता है शाश्वत सुख शांति, लेकिन किसी के पास नहीं है। इसलिए कि शाश्वत सुख शांति कहाँ है? सत्संग एंड मेडिटेशन। सत्संग और ध्यान करने से सुख शांति आती है। इसलिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। मुझे अच्छा समय मिलता था बोलने के लिए। जब मैं सत्संग के बाद अपने निवास में गया, अपने कमरे में, तो कुछ विद्यार्थी लोग जो सत्संग में बैठे थे, सत्संग सुनने के लिए आए थे, उनमें से एक विद्यार्थी मेरे निवास पे आए और हमसे कहा, सुख शांति के लिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए, सत्संग एंड मेडिटेशन। सत्संग एंड मेडिटेशन, आपको सत्संग ध्यान से सुख शांति मिलती है, इसलिए आप सत्संग ध्यान करो, लेकिन जिसको जिससे सुख मिलता है उसको वो करना चाहिए। सब कोई सत्संग ध्यान करे तभी सुख मिलेगा, ये तो अपना ज्ञान दूसरे पर थोपना हुआ बाबा। तब हमने कहा, आप सहमत हो ना? आर यू एग्री? अपने विचार पर सहमत रहोगे ना? स्थिर रहोगे ना कि सब जिसको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए सुख के लिए? तो कहा यस, दारू पीना, नाचना, मुर्गा मछली खाना ये मेरे सुख का साधन है, इसलिए मैं इसको खाता हूँ, मुझे इसमें सुख मिलता है। आपको नहीं मिलता, आप सत्संग ध्यान करो, जिसको जिसमें सुख हो वो करे। तो मैंने कहा कि ठीक। आपने चंगेज खां का नाम सुना होगा, विश्व के इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। जहां कहीं हमला करता था बहुत सारे लोगों को वो पकड़ के लाता था, ला करके उनको बहुत सारे लोग ताकतवर जो होते थे, शक्तिशाली जो युवक होते थे, उनको तो क्या करता था, गुलाम बना करके काम करवाता था। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, बच्चे जो होते थे, पता क्या करता था, रोज एक का गला काटता था, और जिनका गला काटता था जब वो छटपटाता था, खून के फव्वारे निकलते थे, वो नशा में आ जाता था, मस्त हो जाता था, और उसका तरीका था सुख पाने का। तो क्या डू यू एग्री? चंगेज खां वाज राइट? आप सही हो कि चंगेज खां का जो तरीका था वो शांति और आनंद पाने का, सुख पाने का, वो सही था? कहा कि नहीं, ये सही नहीं था। क्यों? बिना किसी को कष्ट दिए अगर आप सुखी हो सकते हैं तो ये ठीक है, ये सही है, पर दूसरों को कष्ट देकर सुख पाना ये सही नहीं है। मैंने कहा, आपने यू हैव टोल्ड मी, आपने अभी कहा था कि मुर्गा, मछली, अंडा, मांस आदि खाना, शराब पीना ये आपको सुख देता है। क्या आप समझते हो कि बिना बकरे को काटे तड़पाए, मुर्गे को काटे तड़पाए मांस मिलता है और आप उसको खाते हो? तो वो मनुष्य को मार के आनंद लेता था, आप पशु को मार के आनंद लेते हो, बस अंतर इतना ही है। बट यू आर सिमिलर टू चंगेज खां, आप भी चंगेज खां की तरह हो। उसने कहा कि सही बात, आई एम एग्री। कहा कि जी मैं सहमत हूं कि मांस मछली तो कष्ट दे के ही मिलता है। अब फिर कहा कि अच्छा शराब के बारे में बताइए। तब मैंने कहा कि ड्रिंकिंग के बारे में बताइए कि शराब तो बनता है महाराज, फल से, अनाज से, इसमें तो किसी की हत्या नहीं होती, किसी को कष्ट नहीं दिया जाता। तो शराब पी करके पीना और नाचना और इसमें खुशी मिलती है, तो इसमें क्या बुराई है? तब मैंने कहा कि देखिए, जीव मार करके मांस मिलता है और शराब इसलिए हत्या का पाप लगता है। शराब पीने से किडनी, लीवर आदि खराब होते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इससे आत्महत्या का पाप लगता है। और आत्महत्या का पाप भी बहुत बड़ा पाप होता है। आत्महन मत जाए, भगवान राम ने कहा भूत प्रेत योनि में जाता है। इसलिए आत्महत्या के पाप से भी आपको बचना होगा। कुरान शरीफ में लिखा है शराब हराम क्यों है, कुरान पढ़ के देख लीजिए, उसमें लिखा है कि शराब पीने से हमारे शरीर के आवश्यक अंग खराब होते हैं, बीमारियां होती है, जिससे हम रोगग्रस्त होते हैं और मृत्यु अल्पायु हो जाती है। खुदा का दिया हुआ ये देव दुर्लभ शरीर उसने भी बताया है
इस देव दुर्लभ शरीर को बीमारी ग्रस्त कर देना और समय से पहले बिना अल्लाह की इबादत किए चला जाना, ये हराम है। इसलिए शराब हराम है, पाप। अब मैंने कहा इससे आत्महत्या का पाप लग जाता है। आप ऐसा सुख क्यों चाहते हैं? आप ऐसा क्यों सुख का साधन ढूंढते हैं जिसमें आपको कष्ट होता है या फिर दूसरों को आप कष्ट देते हो? और इनसे मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। नशा थोड़ी देर के लिए सुख देगा, उसके बाद परिणाम उसका बुरा होगा। लेकिन ज्ञान और सत्संग से चित्त वृत्ति के चिंताओं में जो सुख मिलेगा वो शाश्वत और स्थिर होगा। इसलिए गो थ्रू मेडिटेशन एवरी डे, गो थ्रू सत्संग, शब्दों के संग में आओ, कभी सत्संग, सतगुरु के शरण में आइए और सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करिए। वचन अमीर ध्यान श्रवण कर चित्त में धरिए, मनन करो नहीं बोध जो हो तो पूरी समझिए। अरे हारे नहीं समझ बोध जो हो रहता सम कर लीजिए। मैंने कहा अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई हो एंड वी ऑल एग्री टू मी एंड प्लीज ट्राई टू फॉलो माई मैसेज। जो मैंने कहा उससे अगर सहमत है तो आप इसको आचरण में उतारने की कोशिश कीजिए। सत्संग ध्यान करके देखिए, जीवन बदल जाएगा, आनंद से भर जाओगे और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि सत्संग की महिमा है, लोक पर लोक बनाता है। मति कीर्ति गति भूति बनाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक हूँ वेदना आन उपाओ। सुंदर बुद्धि जस कीर्ति धन ऐश्वर्य और सदगति मुक्ति ईश्वर प्राप्ति सब कुछ अगर किसी से हुआ है तो उसका एकमात्र साधन संसार में वेद और सदग्रंथों ने कहा है कि वो सत्संग है। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कीजिए। तो ये ज्ञान की भिक्षा देता है सत्संग। सत्संग में आओ तो संत एक ही कार्य करते हैं, क्या करते हैं? ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। आंख खुल जाए ज्ञान की तो जीना आ जाए मनुष्य। आंख ही नहीं खुलती है लोगों, आंख खुलते हुए तो जिंदगी के आखिर में जाके खुलता है। लोग कहते हैं अब जीना आया था लेकिन अब तो जिंदगी नहीं बची। पूरी जिंदगी चलना सीखा लेकिन चलना नहीं आ पाया। चलते चलते आखिर हो गई जिंदगी की, तब चलना आया। तब चलने के लिए वक्त खत्म हो गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हरे पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये है जीवन। फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मास्टर नत्था सिंह होते थे, जालंधर के थे। बहुत अच्छा गीत ये गाया कर, बहुत पुराने समय में। महर्षि रमन ने कहा कि संसार जानते हो कैसे बदल रहा है? परमात्मा के आश्रय से बदल। किस तरह से? सुनिएगा। तो उन्होंने कहा ये सभी ग्रह नक्षत्र तारे सबके सब बदल रहे, लगातार गतिशील है। किस तरह से? परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के आश्रय सब चल रहे, सब बदल रहे। केवल परमात्मा ही स्थिर है। जिस तरह सिनेमा का पर्दा स्थिर रहता है ना, और उस पर सारे चित्र चलते रहते हैं, फिल्में चलती रहती हैं। अगर पर्दा स्थिर ना हो तो फिल्म नहीं चल सकता है। उसी तरह परमात्मा अनादि अनंत सत्ता, कोई हिल डोल नहीं होता उनमें। वो अनंत है। हिलने डुलने के लिए बाहर जगह चाहिए ना, उसके बाहर कुछ अवकाश ही नहीं है, खाली ही नहीं है। इसलिए आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया।
है प्रतिपाल, काल नहीं बाको, ना कहीं गया न आया। स्थिर तत्व ब्रह्म है, परमात्मा है। उस परमात्मा को जो पकड़ लेगा, उस परमात्मा को जो आश्रय में चला जाएगा, वही केवल स्थिर सुख पा सकता है, वही केवल सनातन और शाश्वत सुख पा सकता है। इसीलिए उस ईश्वर को जिसने भी प्राप्त किया, संसार का आश्रय छोड़ करके, वे सबके सब सच्चा सुख, शांति और आनंद को पाए, जिसकी खोज हम सबको है, जिसकी मांग हम सबको है। तभी सब महापुरुषों ने एक मत होकर के कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। क्योंकि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। परमात्मा की भक्ति किए बिना कोई भी उपाय कर लीजिए आप, जन नानक भगवंत भजन बिनु, सुख सपने हो नहीं। ईश्वर भक्ति के बिना स्वप्न में भी आपको सुख नहीं होगा। इसीलिए सुख को प्राप्त किए हुए, स्थिर सुख को प्राप्त किए हुए सभी महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा की भक्ति कीजिए। जो महापुरुषों के उपदेशानुकूल चलते हैं ना, वही इस सुख को पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब असंभव काम संभव हो जाए। सुने है ना, कमट पीठ जाम ही बरु बारा, बंध्या सुख बरु का हुई मारा, फूले न बरु बहु विधि फूला, जीव न सुख हरि प्रतिकूला। बिना धरती के आकाश में फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अंधकार ही सूरज का नाश कर दे, पानी को मथने से बारी मथे, पानी को मथने से घी आ जाए, अब बालू को मथने से तेल निकल जाए, ये सब असंभव काम संभव हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की भक्ति के बिना कोई जीव सुखी हो जाए सच्चे अर्थ में, उसके जीवन से सारे दुख चले जाए, ये हो ही नहीं सकता। यह संभव, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life. This is impossible. सारा असंभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना, ये असंभव कभी ये संभव हो ही नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होकर के कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। देखिए पानी सब जगह होता है, लेकिन कहीं नजदीक कहीं दूर। उसी तरह भगवान सब जगह है, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं उसके लिए भगवान बड़ी दूर है, बहुत दूर। जो अज्ञानी है, लेकिन जो ज्ञानी है, चेतन को हाल हजूर है, उसके परमात्मा सब जगह है। अंधकार में हो तो आपके परमात्मा कहाँ है? निःशब्द में है ना। जिसको आत्म दृष्टि हो गई, उसके परमात्मा कहाँ है? सब में देखा सोई, चेतन को हाल हजूर है। जो चेतन दृष्टि प्राप्त कर लिया, जो आत्म दृष्टि प्राप्त कर लिया, उसके लिए तो परमात्मा सब जगह। कहाँ हूं, कहाँ, जहां प्रभु में। हम तो लखाती हूँ लोक में, कबीर साहब का, अब तू क्यों कहे अलेख। कबीर साहब कहते तुम जिसको कहते हो कि अलेख है, देखने में नहीं आता, हमको तीनों लोक में केवल वही नजर आता है। तो दोनों में अंतर है ना। जब आप अंधकार में पड़े हुए हैं, चर्म चक्षु में फंसे हुए हैं, इस चक्षु से देख रहे हैं, तो आपके लिए तो परमात्मा सब क्षेत्र छरा परा परा और अक्षर पार में। लेकिन जो गुरु महाराज की तरह की स्थिति में है, जिसने अपनी साधना को करके सब अक्षर पार में पहुंचा लिया खुद को,
उसको परमात्मा हरदम हर जगह नजर आए। ईश्वर छोड़ के दूसरा कुछ नजर आता ही नहीं। गुरु महाराज का एक बार ईश्वर दर्शन हो जाता है, एक बार साधक आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसको ऐसा नहीं होता कि अदर्शन हो जाए। वो नजर सदैव उसकी बनी रहती है और इसीलिए परमात्मा सदैव सब जगह उसको नजर आते रहते हैं। वो अभी सुन रहे थे ना, यन मनसा न मनते ये ना हो मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम निधि नेतम यदि। तो इस तरह की दृष्टि हो जाए, परमात्मा सब जगह हमें दिखने लग जाए। देखिए ये माइक में भी परमात्मा दिखने लग जाए। महर्षि अरविंद कहते थे, राम में तुमको ईश्वर दिखता है, यह अच्छी बात है। कृष्ण में तुम्हें ईश्वर दिखते हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन तुमको रावण में और कंस में ईश्वर दिखने लग जाएगा, वो दिन मुक्ति हो जाएगी। समझ गए? रावण भी वही है, रावण भी बन के वही आया था जो राम बन के आया था। रावण में भी वही था जो राम में था, और वही कुत्ते में भी है। भगवान कृष्ण ने कहा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गव्यस्तिनी सुनी चव सोता के च पंडिता समदर्शिन। पंडित वही है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता और चंडाल में सब दर्शी एक ही एक को देखता है। उसको कुत्ता कुत्ता नजर नहीं आता। आपने सुना होगा कि एक नाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे, भगवान को भोग लगा के भोजन करते थे, और रोटी बना करके अभी रखे थे कि कुत्ता लेके भाग गया। तो वो घी का डब्बा लेकर के पीछे पीछे कुत्ता के दौड़ा। अब बोले, नारायण घी तो लगाया नहीं, आप बिना घी के ही भोग लगा दिए। कुत्ता में भी भगवान नजर आते थे उन्हें। कहते हैं पंडित वही है जो सब में एक ही एक को देखता है, निश्चल एक सदा सच। वही एक सत्य है जो चलता फिरता नहीं, सब जगह है। उसी को पहचानने की नजर आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहा है। दूसरे किसी उपाय से, बिना ध्यान के किसी उपाय से वो दृष्टि नहीं आती, जिसको आत्म दृष्टि कहते हैं। और जिससे हम तो लखाती हूँ लोक में, तू क्यों कहे अले, आपको तीनों लोक में वही दिख रहा है, सर्वत्र नजर आने लगे। उसके लिए यही भक्ति है। नैनन मुनि को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो सुखासन। इस तरह से परमात्मा को ठीक ठीक समझना चाहिए। जो ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे तो यही बता दे कि जाही ढूंढत कल हो गया, घट ही में माही सो मूल। जिसको जहां जहां ढूंढते हुए जीवन गुजर गया, वो परमात्मा सब जगह होने के कारण हमारे अंदर में भी है। और सदगुरु वही है जो सहज समाई रहो तामाही, भाई घर ही में घर पाए। सदगुरु भेद बताए। सच्चे गुरु वही होते हैं जो हमको ईश्वर के बारे में ऐसा ज्ञान देते कि वो ईश्वर कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, अपने में खोज, अपने में खोजो। चेतन को हाल हजूर है जी। जिस दिन आप दृष्टि हो जाएगी ना, यही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम चर्म चक्षु में फंसे हुए हो, इसलिए तुमको मूर्ति नजर आती है, और हम चर्म चक्षु से ऊपर उठ गए हैं, इसलिए हमको जो मूर्ति में है वो नजर आता है। मूर्ति और मूर्ति में दोनों अलग अलग है कि नहीं? मूर्ति अलग है और मूर्ति में अलग है। शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला अलग है। भगवान ने कहा शरीर वस्त्र की तरह है, और शरीर में रहने वाला
आत्मा ईश्वर का अविनाशी अंश है। ईश्वर तू और तेरे पी भी घटी अंतरे, आप भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में है। तो वो कहते हैं आत्मदृष्टि हो जाएगी तो आपको मूर्ति अब नजर नहीं आएगी, आपको सब अनंत सत्ता ही नजर आएंगे। तो अनंत सत्ता, तुम अभी दूर हो अनंत सत्ता से, आत्मदृष्टि से दूर हो गए, चर्म दृष्टि में हो, इसीलिए अनंत सत्ता भी तुमको 3 हाथ का नजर आता है मूर्ति में, क्योंकि तुम आकार देख रहे हो ना, तुम रूप देख रहे हो ना, और हम रूप में समाये हुए अरूप को देख रहे हैं। सूरज से दूर हो तो बड़ा होते हुए छोटा लग रहा है, आत्मदृष्टि से दूर हो तो अनंत की ही स्थिति केवल है बस, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। तो कहते हैं कि भाई ये अनंत कैसे है मूर्ति। गुरु महाराज इसीलिए कहा कि प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप होता है। साधक जब तक आप दृष्टि प्राप्त कर अपने इष्ट के शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी, उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा। तो इष्ट के आत्म स्वरूप का दर्शन आत्म दृष्टि से कर लिए तो उनको अपने इष्ट में सर्वव्यापी ब्रह्म नजर आते हैं। आज जिनकी दृष्टि चर्म चक्षु में है उनको फोटो नजर आते हैं, कुर्सी पर रखा हुआ फोटो। जिसने आत्म दृष्टि पाले उसको दिखता है फोटो मात्र नहीं है, यही अनंत शक्ति अनंत सत्ता है। क्योंकि फोटो में देख ले ना, फोटो में देख रहे हैं, मैं को जानना है, फोटो में उसको जानना है, वो दृष्टि आ जाए, वही भगवान का दर्शन, वही ईश्वर का स्वरूप। आत्म दृष्टि से कण कण में व्यापक ब्रह्म को देखो, जिस ब्रह्म का कोई आदि अंत मध्य नहीं है उसको देखो। तो अनंत अपार। तो दशरथ जी को ऐसी स्थिति क्यों नहीं थी? उनका तो राम अयोध्या से आए तो वियोग हो गया। अब वाल्मीकि के राम से वाल्मीकि को कभी वियोग ही नहीं होता। तो दोनों में फर्क क्या है? स्थिति में अंतर है कि नहीं दोनों में, दशरथ जी और वाल्मीकि में, है ना? तो आप कह सकते उनका ज्ञान विशेष था वाल्मीकि का, तो ज्ञान विशेष कैसे हुआ, है ना? वाल्मीकि की ये स्थिति कैसे हो गई जो दशरथ जी की नहीं है? राम जी जंगल चले गए तो वियोग में मर गए। अब वाल्मीकि क्या कहते हैं? उनके आने जाने का कहीं कहीं से खाली नहीं है, इसे वियोग हो ही नहीं सकता। हरि में ही तनु है, तनु में हरि है, सर्व निरंतर सोई रहे। मछली के आगे पीछे सब जगह जल है, मछली जल में है, शरीर हरि में है, हरि में शरीर है, हरि शरीर के अंदर बाहर सब जगह है। आकाश के अंदर ही हम लोग घूम रहे हैं, वैसे ही परमात्मा। तो उनका ये ज्ञान क्यों नहीं था दशरथ जी को? अब सुनिए, वाल्मीकि ने साधना की, ध्यान किया था, ध्यान किया था, ऐसा ध्यान किया था, ऐसी समाधि हो गई थी कि उनके शरीर पर दीमक घर बना। सुने है ना? अब बहुत वर्ष के बाद उस दीमक के घर को तोड़ के निकले। दीमक को पंजाबी लोग बल्मीक कहते हैं, तो वो बल्मीक हो गए। दीमक के घर को तोड़ के बाहर निकले थे, इसलिए उनको वाल्मीकि लोग कहने लगा, नहीं तो उनका नाम रत्नाकर। तो नारद जी की बताई युक्ति से उन्होंने ध्यान साधना करके समाधि को उपलब्ध हुआ। समाधि का अर्थ क्या होता है? न जानाति सशीतोष्णम न सुखम न दुखम तथा न मानं च संचत्वात् समाधिनः अवस्था त्रयमन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्त स्वरूपावस्थिताम्। समाधि उन सब से जीव ऊपर उड़ जाता है, परमात्मा में एक मेघ हो जाता है। शरीर इंद्रियां, एक शरीर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 जड़ शरीर है, 5वां है केवल शरीर। इन 5 जड़ चेतन के सारे शरीरों से पार होकर के
नदी सागर में जैसे मिल जाती है वैसे ही जीव परमात्मा में जाके मिल गया समाधि। तो वाल्मीकि ने अंतर साधना करके समाधि को प्राप्त किया था, जिस समाधि को प्राप्ति से आत्म दृष्टि खुल जाती है और उस आत्म दृष्टि से परमात्मा का अनंत स्वरूप सर्वव्यापक स्वरूप दृष्टि गोचर हो जाता है। इसीलिए राम जो परमात्मा के अवतार थे, परमात्मा जो संसार के कल्याण के लिए अपना एक शरीर बनाया था, वह शरीर धारण करने वाले अनंत को पहचानता था, क्योंकि वाल्मीकि गुरु की युक्ति से साधन करके आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिए थे समाधि में जाकर, माया के सभी जड़ावरण से मुक्त होकर। और इसलिए उनको राम अनंत दिख रहे थे। लेकिन दशरथ जी महाराज ने कोई ध्यान साधना नहीं किया। वरदान लेकर के भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, उनकी नजर भगवान राम के शरीर पर ही रह गई थी। लेकिन उस राम ने, व्यापक राम, अनंत जो राम है, रमन्ति योगिना यस्मिन् स रामः, वह जो सब में रमन कर रहा है, उस राम को पहचानने की नजर वाल्मीकि को थी, दशरथ जी को नहीं थी, क्योंकि साधन करके नहीं समाधि प्राप्त की। और इसीलिए राम के शरीर को जानते थे, इसलिए वो माइक शरीर जो भगवान ने बनाया था 5 तत्वों का जगत के कल्याण के लिए, उस शरीर में उनकी दृष्टि अटकी थी। वो शरीर अयोध्या से जब चला गया जंगल तो वियोग हो गया, मर गए। वाल्मीकि की नजर वो नहीं थी। राम के बन जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वाल्मीकि की नजर होती थी। तो आत्म दृष्टि प्राप्त कर लेना ही कल्याण का मार्ग है। नहीं तो दशरथ जैसे भगवान के बाप बनने का भी सौभाग्य मिल जाने पर, क्योंकि छूटने वाला दुख नहीं है। तो अनंत राम को पहचानिए, अनंत ईश्वर को पहचानिए। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, बुद्धि पर अधिगत अकथ अपार। इसलिए कहा कि सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो समाधि की साधना बताते हैं, ज्ञान की साधना बताते हैं, जिससे माइक आवरणों का उद्भेदन होकर के आत्मदृष्टि मिल जाएगी। फिर आपको परमात्मा ढूंढना शेष नहीं रह जाएगा, परमात्मा के लिए कहीं आना जाना नहीं रह जाएगा। आपकी वो नजर हो जाएगी जहां जिसमें देखो सब घट दी से आत्मा सब ही से न्यारी हो। सदगुरु भेद बताया खोली धर्म की वारी। सदगुरु भेद बता देते हैं, साधन करके आप दृष्टि होती है, ईश्वर कण कण में नजर आती है, संसार को भर के अनंत हो जाता है। और ऐसे ईश्वर से आप एक मेघ हो जाते हैं, फिर संसार में आपका जन्म मरण नहीं होता है। कबीर से वे ताश को दूजा कोई ना। दादू दयाल जी कहते हैं, उसी से मेरा मन उसी में रम गया। किसमें रमा मेरा मन? जो सब में समा करके सबसे परे हो गए। दादू एके रंगे रंग लागा ताके तामे रहा समाई। जो एक ही सबके अंदर रमा हुआ है, सब में रमा हुआ जो अनंत राम है, दादू दयाल जी कहते उसमें मेरा मन लग गया है। अब उसी में समा गया हूँ, जन्म मरण सारे दुख से मुक्त हो गया। तो गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, जो भक्ति का सबसे जो मूल सिद्धांत है, ईश्वर पाकर दुख से छूटना, उस ईश्वर को पाना जो कण कण में समाये अनंत राम, उसकी भक्ति और साधना हम लोगों को ज्ञात है। तो बैठ करके अब कीजिएगा तो वह ईश्वर एक दिन मिल जाएंगे, दुख छूट जाएगा। आप लोग बड़ी श्रद्धा से प्रेम से मेरी बातों को सुने, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज से मेरी आप सब लोग के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप लोग का यही लोग पर लोग खूब बने, खूब ध्यान सत्संग करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पहली बार आप लोग के बीच आया, अगर कुछ अच्छा लगा होगा तो अपना लीजिएगा, अगर कुछ बुरा लगा होगा तो छोड़ दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इससे पहले की आरती हो,
हम निवेदन करेंगे हर्षित आनंद जी से कि आप मेरे पास आइए और एक आगो भजन से सेवा कीजिए। आइए, फिर माता जी से भी एक दो भजन की सेवा लेंगे। अच्छा की रहते रोदा बजे हो चमड़ी वाला देह पर रोदा लगते है। हवा हो हर्षित हो महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। 10 दिस विषय जाल सिंहेरो 10 दिस विषय जाल सिंहेरो करत नहीं अज्ञान सतगुरु हो दाता जी। करत नहीं अज्ञान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। गाढ़ अविद्या प्रबल धार में गाढ़ अविद्या प्रबल धार में भयं बही हैरान सतगुरु हो दाता जी। भयं बही हैरान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा गुरु तब आसन आन सतगुरु हो दाता जी। गुरु तब आसन आन सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। जग के सब संबंधी देखे जग के सब संबंधी देखे तुम बिनु हित न मान सतगुरु हो दाता जी। तुम बिनु हित न मान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। बाहर भीतर भक्ति कराई बाहर भीतर भक्ति कराई दीजे आत्म ज्ञान सतगुरु हो दाता जी। दीजे आत्म ज्ञान सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। नात्म द्वैत से बाहर की जय नात्म द्वैत से बाहर की जय। यही विनती नहीं आन सतगुरु हो दाता जी। यही विनती नहीं आन सतगुरु हो दाता जी। मोहि दे दो भक्ति दान सतगुरु हो दाता जी। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े ही
मीठे और कोमल वचन में आप सुन रहे थे हर्षित आनंद जी से कि सदगुरु से इतने छोटे उम्र में चॉकलेट नहीं चूसने मन कर भक्ति दान मांग रहे हैं। चलिए सदगुरु की कृपा इन पर बनी रहे। और अब हम निवेदन करेंगे माता जी के श्री चरण में। माता साध्वी ललिता, आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी एक दो भजन से जो है सेवा करने की कृपा करें। आइए माता जी। तो नहीं आई चाहिए माता जी आइए सेवा कटे वाला से कुर्सी रखी हाथ निकाल आती करिए स्विच ऊपर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता है सबको भूख क्योंकि सब गया थोड़ा बचा, इसलिए सबको इंतजार है कि कब आरती हो, घर जाऊं कि कुछ भोजन करूं। लेकिन संत महात्माओं का दर्शन पदार्पण बड़े सौभाग्य से होता है। बहुत ही जन्मों की पुण्य जब एकत्रित होता है तब कहीं साधु महात्माओं का संसर्ग मिलता है, दर्शन होता है। इसलिए थोड़ी धैर्य रखें, एक आध कुछ भजन हो जाए, उसके बाद आरती हो जाएगी और आप लोग सुखपूर्वक घर चले जाएंगे। मंगल मूर्ति सद्गुरु मेलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दिन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त में कण कण में विराजने वाले, हम मानव त्रितापों को नाश करने वाले, उच्च आसन में विराजने वाले परमाराध्य संत सद्गुरु जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशा नमन। तीर्थों को पावन करने वाले मधुमंगल साधु समाज, अपने कल्याण करने हेतु पधारे हुए सत्संगी प्रेमी महान भावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग गंगा और जमुना और सरस्वती की तीन धारा संगम में स्नान कर रहे थे, गोता लगा रहे थे। वह ज्ञान की गंगा था। बहुत ही सुंदर सुंदर वाणी से आप लोग
लाभान्वित हुए और सुनने में और समझने में इतना सुंदर लगा। कहते हैं कि संतोष का एक वृक्ष होता है, जो वृक्ष में फल होता है वह वही फल देता है जो इहलोक और परलोक दोनों संभाल देता है, अपने जीवों को कल्याण कर देता है। वही सब आप लोगों ने ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे थे। बहुत ही अमृतमयी वाणी आप लोगों ने सुन रहे थे। अगर एक एक वाणी पर हम विचार करेंगे तो हमारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। संसार में जीने का जिस तरह ढंग होता है वह हम लोगों ने सुना। इसके लिए किस तरह से हमारा साधना बनेगा, किस तरह से हम सत्संग प्रवचन सुनकर हमारा अपना कल्याण हो जाए, तो इसके लिए हमारे आराध्य देव महर्षि पदावली से भजन के द्वारा उन्होंने कहा, निज तन में खोजी सज्जन बाहर न खोजना, बाहर न खोजना, निज तन में खोजी सज्जन बाहर न खोजना, बाहर